अब प्रश्न आता है कि आखिर इस श्राद्ध का पालन कैसे करें। तो देखिए, प्रत्येक वर्ष आने वाले इस पितृपक्ष में आपके पूर्वजों की मृत्यु तिथि पर आपको श्राद्ध या तर्पण क्रिया करनी होती है। इसके लिए गरुड़ पुराण में कहा गया है कि आपको किसी श्रोत्रिय, ब्रह्मचारी, धर्म का निष्ठा पूर्वक पालन करने वाले और आत्म संयमी ब्राह्मण को ही आमंत्रित करना चाहिए। श्राद्ध के एक दिन पहले उन्हें विधि पूर्वक आमंत्रित किया जाता है। उनके द्वारा किए जाने वाले विधि विधानों के साथ साथ आपको ये 3 कार्य अवश्य करने चाहिए। सबसे पहला कार्य है घर में विशेष व्यंजन बनाकर उसे भोग रूप में सर्वप्रथम भगवान श्री कृष्ण को अर्पित करें। याद रहे, ये भोजन सात्विक होना चाहिए और भगवान से भोग लेते समय ये प्रार्थना करें कि आपके पितृ जहाँ भी जिस योनि में हो वहाँ तक उन्हें भगवान को अर्पित ये प्रसाद प्राप्त हो जाए और उससे उन्हें केवल मुक्ति नहीं अपितु भगवान श्री कृष्ण की भक्ति प्राप्त हो। इस प्रकार प्रार्थना करके आप ये प्रसाद अपने पूर्वजों के लिए रख लीजिए। उसके बाद अपने घर में जिन सुपात्र ब्राह्मण या किसी वैष्णव को आमंत्रित किया था उन्हें भी ये भोजन प्रसाद उनके मन की संतुष्टि होने तक प्रदान कीजिए। इस मास में दान देना और वैष्णव को प्रसाद देने का सबसे अधिक विशेष महत्व बताया गया है। दूसरा कार्य आपको करना है कि इस दिन गौ सेवा अवश्य करें। आपके घर के आसपास यदि कोई गौशाला है, गायें हैं, तो वहां जाकर स्वयं अपने हाथों से गाय को खिला सकते हैं। यदि ये संभव नहीं है तो आप किसी भी प्रमाणित गौशाला में गाय के लिए दान दे सकते हैं। और तीसरा कार्य जो आपको करना है वो है अपने पितरों की प्रसन्नता, उन्नति हेतु श्रीमद् भागवतम का पठन करना या करवाना। उसके श्रवण मात्र से व्यक्ति को परम गति प्राप्त हो जाती है और शास्त्र कहते हैं कि श्राद्ध के समय में सभी पितृ स्वयं उस स्थान पर उपस्थित रहते हैं। इसलिए जब वे भी इस दिव्य ग्रंथ श्रीमद् भागवतम का श्रवण करते हैं तो उन्हें परम उच्च गति प्राप्त होती है। तो इस प्रकार आप भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हुए उसी भाव से अपने पितरों के लिए श्राद्ध क्रिया कर सकते हैं। और हाँ, एक सबसे महत्वपूर्ण बात, ब्रह्म वैवर्त पुराण में कहा गया है कि यदि किसी के पितरों की मृत्यु एकादशी के दिन हुई है तब पर भी उनका श्राद्ध या पिंडदान एकादशी के दिन कभी नहीं करना चाहिए। आप द्वादशी के दिन कर सकते हैं, क्योंकि पितृगण भी एकादशी के दिन वर्जित अन्न का भोग स्वीकार नहीं करते हैं। तो हम आशा करते हैं कि इस वीडियो से आपको पितृपक्ष के विषय में प्रमाणभूत जानकारी प्राप्त होने के साथ साथ सहायता भी मिली होगी। अगर ऐसा है तो इस वीडियो को उन सभी लोगों तक पहुंचाएं जो इसके विषय में नहीं जानते। इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर कर दीजिए। और इस पितृपक्ष में हम आपके लिए कुछ विशेष कथाएं जो कि पितरों से जुड़ी हुई है वो लेकर आने वाले हैं। और अंत में अनंतश्चास्मि नागानां वरुणो यादसामहम् पितॄणामर्यमा चास्मि यमः संयमतामहम्। अर्थात जो सर्पों में अनंत है, जलचरों में वरुण है, पितरों में अर्यमा है, विधि विधान करने वालों में मृत्यु के देवता यमराज है, वही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की अविरत भक्ति करते हुए अपने पूर्वजों की मुक्ति के लिए संपूर्ण पितृपक्ष के दिनों में पूर्ण श्रद्धा से श्राद्ध क्रिया करते हैं और भगवान श्री कृष्ण को प्रार्थना करते हैं कि वे हमारे पूर्वजों को परम गति प्रदान करें। हरे कृष्ण।